Hello, friends. Welcome to Gyanrich. Today's topic is green supply chain management, and I will try to complete this whole topic within 7 minutes. ओके सो व्हाट इज़ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि क्या होता है। अब जो हमारा ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसके अंदर हमारे कुछ प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं और ये प्रिंसिपल हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है, इसमें 4 प्रिंसिपल्स हैं आर के और एक है हमारा डी, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिक्लेम एंड 1D इज डिग्रेडेबल। अब ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हमारा जो बेसिकली मोटिव होता है वो ये होता है कि जो भी हम हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर प्रोसेस चल रहा है, ट्रेडिशनल प्रोसेसेस जो भी हो रहे हैं, वो हमारे पल्यूटेंट, डिफॉरेस्ट्रेशन, ओजोन डिप्लीशन, जो ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है, उसका जो इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है, हम चाहते हैं कि ये एनवायरनमेंट पे, जो लाइफस्टाइल पे, लोगों के फ्लोरा फोना जो भी हमारे डिप्लीट होते जा रहे हैं, रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं, इसको हमें सेव करना है। ठीक है, ये डिग्रेड होने से हमें बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है। तो इसीलिए हम ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, कंपनीज फॉलो करती है, ताकि जो रिसोर्सेज हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बच सके। साथ ही साथ इस तरह से यूज़ करना है कि वो रिन्यू हो सके, रीयूज़ हो सके और इसका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो सके या कम से कम इफ़ेक्ट हो। ठीक है, तो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ 4R and 1D. Sustainable environmental processes built into conventional supply chain from manufacturing to operations. That means कि जो हमारा sustainable environment, हमें क्या करना है कि हमारा environment ऐसा होना चाहिए कि उसमें रहा जा सके, sustainable बनाना है अपने environment को। ठीक है, तो ये इसका simple meaning है green supply chain management का। अब इसका हम कुछ कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। इफ़ दिस क्वेश्चन कम इन योर एग्जाम, यू कैन जस्ट सिंपली ड्रॉ दिस डायग्राम एंड यू विल श्योरली गेट योर मार्क्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, कंपोनेंट्स में है ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन पैकेजिंग, ग्रीन वेयरहाउस, ग्रीन ट्रांसपोर्टिंग, ग्रीन डिज़ाइन, ग्रीन सप्लायर, ग्रीन परचेज। सारी चीज़ें ग्रीन 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 लिखी हुई है। ग्रीन, इसमें मोटिव क्या है कि हमें सारी चीज़ का मोटिव यही है कि हमें सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और जो भी प्रोसेस होता है, लाइक फ्रॉम द सप्लायर परचेज, सप्लायर से हमारा मैन्युफैक्चरिंग हुई है, सप्लायर से प्रोडक्ट गया मैन्युफैक्चरर के पास, फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग हुई, फिर पैकेजिंग, डिज़ाइन, वेयर हाउसिंग, जो भी इसके अंदर पार्ट्स है हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, उन सब में हमें ये जो मैंने प्रिंसिपल आपको बताए थे 4R and 1D, ये प्रिंसिपल इसमें इनकॉर्पोरेट करने हैं। दैट्स इट। ठीक है, और जब वो प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे इसके अंदर, तो हमारी ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली वर्क करेगी। राइट, तो सिंपली अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन पैकेजिंग, हम पैकेजिंग का एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि किसी ने टूथपेस्ट ऑर्डर करा है। अब वो टूथपेस्ट आपने मान लो अमेज़ॉन से ऑर्डर करा है। अब वो अमेज़ॉन से टूथपेस्ट आ रहा है, थोड़े से टूथपेस्ट का साइज़ है कुछ सेंटीमीटर्स, लेकिन उसका जो पैकेजिंग है वो उससे बड़ी पैकेजिंग है, मतलब बॉक्स उसका बड़ा है, टूथपेस्ट छोटा है, बॉक्स उसका बड़ा है। तो इससे क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है ना। तो बेसिकली मोटिव क्या होता है ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, हम पैकेजिंग भी अगर कर रहे हैं तो उस तरह की पैकेजिंग होनी चाहिए कि वेस्टेज कम से कम हो। ठीक है, रिसोर्सेज कम से कम यूज़ हो और बेस्ट आउटपुट आना चाहिए, मतलब कि कम इनपुट हो। इनपुट इन द सेंस कि हम जो भी मटेरियल पैकेजिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो उतनी लिमिट का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे सिर्फ वेस्टेज होता है। ठीक है, तो बस ग्रीन पैकेजिंग का इतना सा मतलब है। ठीक है, सेम चीज़ हम ट्रांसपोर्टिंग में भी कर सकते हैं कि सपोज करो हम शॉर्टेस्ट रूट अपना डिसाइड कर ले कि अगर हमें ए डेस्टिनेशन टू बी डेस्टिनेशन जाना है तो हम शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करें। इससे क्या होगा, हमारा पॉल्यूशन कम होगा, व्हीकल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ डिलीवरी हमारा बढ़ जाएगा, मतलब हम टाइम ऑफ डिलीवरी हमारा एफिशिएंट हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं।
ठीक है, सेम वे गोज विथ परचेज, डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल्स है वो ही अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम करेगी। अब इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट आर, नंबर 1, रिड्यूसेस गैस इमिशन। अब इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हमारी फैक्ट्रीज से प्रोडक्शन के टाइम पे निकलती है, ठीक है, इंडस्ट्रीज जो भी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करती है, ये रिड्यूस हो जाता है अगर हम ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉलो करें। और इससे क्या होगा कि जो भी हमारी लाइफ लैंड हो या फिर वाटर बॉडीज़ में जो वाटर पे जो भी लाइफ है वो सब इतने अफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो हमारा जो रिड्यूस हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होना कम हो जाएगा। दूसरा, हमारा जो वेस्टेज है वो वेस्टेज भी कम होगा। अब मैंने इसका एक एग्जांपल आपको दिया था कि जो बॉक्सेस हम जैसे पैकेजिंग के लिए जो बॉक्सेस यूज़ करते हैं, अब छोटा प्रोडक्ट है तो छोटी पैकेजिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि छोटे प्रोडक्ट के लिए आप बड़ी पैकेजिंग यूज़ कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस यूज़ कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, अगर बड़े बॉक्सेस यूज़ करते हो, प्रोडक्ट छोटा सा है, तो फ़ायदा क्या है, वेस्टेज होगा। इसलिए मिनिमम वेस्टेज होगी अगर आप ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फॉलो करोगे। Third point is that it increases customer satisfaction. Of course, if the product is provided to the customer at cheap rate or low cost, of where somewhere it will enhance the customer satisfaction. एक तो आप कंपनी अच्छा काम कर रही है, रिड्यूस कर रही है ग्रीन हाउस गैसेस को, और साथ में वेस्टेज कम कर रही है, लेस कॉस्ट पे आपको प्रोडक्ट अवेल कर रही है, तो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉलो करती है कंपनीज। ठीक है, स्ट्रेंथन ब्रांड रेप्यूटेशन, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। अब कैसे ब्रांड रेप्यूटेशन होगी, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अगर कस्टमर सेटिस्फाई है, ये सारी चीज़ें, वेस्टेज नहीं हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, ग्रीन ट्रांसपोर्टिंग फॉलो हो रही है, तो ब्रांड रेप्यूटेशन विल स्ट्रेंथन। Other is enhances product quality. The product quality will also improve with the green supply chain management. And last is it creates a competitive advantage, which means that that अगर कंपनी सारी चीज़ें फॉलो कर रही है तो वो कहीं ना कहीं अपना एक मार्केट में स्टैंड आउट करेगी, जिससे कि उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करेगा और will gain the benefits also, other benefits also. Thanks for watching. I hope you like this video. Please give it a thumbs up and please subscribe to Gyanrich.